अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है जनाब। खाने तो हम सब बना लेते हैं, जैसे भी बनाते हैं खाने हम सब बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मीठे की तो बंदा सोच में पड़ जाता है कि मीठा क्या बनाया जाए। आज मैं आपको एक ऐसी स्वीट डिश बता रही हूँ जिसको जिसने भी खाया बेइंतहा तारीफ़ की, और मैंने सोचा आज मैं आपके लिए वो बनाती हूँ। तो वो जनाब आप देखें, क्वीन ऑफ पुडिंग। इसका नाम क्वीन ऑफ पुडिंग इसलिए है कि मलका बरतानिया को ये पुडिंग बेहद पसंद थी और उनका जो शाही शेफ़ था उनके लिए बनाया करता था, इसलिए इसका नाम क्वीन ऑफ पुडिंग बन गया है, या क्वीन्स पुडिंग। जी बहुत आसान है। ब्रेड स्लाइसेस लें, उसके हार्ड किनारे उतार लें, दो बड़े साइज़ के एग्स लें। अगर एग्स का साइज़ छोटा है जैसे कि मेरे पास है तो आप 3 ले लें, और 5-6 चम्मच आपने चीनी के लेने हैं, और जनाब जी 1 औंस मक्खन लेना है, और 1 पाव यानी 1 गिलास आपने दूध का लेना है। थोड़ा सा लेमन रिंड लेना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये चीज़ें हैं। टोस्टों को हार्ड किनारे उतार के छोटे छोटे करके एक प्याले में डालें, ऊपर गरम गरम दूध डालें, साथ मक्खन डाल दें, उसको ढक के रख दें। जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसको अच्छी तरह फेंट लें और साथ 2 अंडों की जर्दियाँ डाल दें, ठीक है। और एक चिकना लगी पायरेक्स डिश में डाल के उसको बेक करने के लिए रख दें। जब वो बेक हो जाए, पक जाए, स्पॉन्जी हो जाए, तकरीबन 20-25 मिनट में 170 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अवन में, तो जनाब जी फिर आप क्या करें कि स्ट्रॉबेरी जैम लेके उसको थोड़ा थोड़ा किनारों के ऊपर चारों तरफ लगा दें, और बड़ा खूबसूरत लगता है ये चारों तरफ से किनारों से नज़र आता हुआ। और फिर उसके पास क्या करना है आपने, अंडों की जो सफ़ेदियाँ हैं ये सबसे ट्रिकी काम है। मैं आपको बताऊं, अगर इतनी सी भी उसमें अंडे की जर्दी चली गई, जैसे कि मेरे पास आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा चली गई थी, आप लाख उसको बीट करें वो बीट नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि प्याला आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई चिकनाई नहीं लगी होनी चाहिए। तो जनाब जी अंडों की सफ़ेदियों का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, और मैंने अमली तौर पर आपको दिखा भी दिया कि उसमें से ज़रा सी अंडे की जर्दी टूट के चली गई थी। लाख मैंने फेंटा लेकिन उसकी फोम नहीं बनी। फिर मैंने अलग से एक अंडे की सफ़ेदी आपको फेंट के दिखाई, और फिर मैंने ये दिखाया कि उसको जनाब जी कैसे पीक्स बन जाएं। तो फिर उसको आपने ऐड करना है, उसमें आपने 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल करनी है, ठीक। और वो चम्मच के साथ फिर उस पुडिंग के ऊपर ड्रेज करना है आपने। ड्रेज करना कहते हैं कि अनइवन सी वो छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ बनी हो, वो ड्रेज होता है। यानी कोई इवन नहीं ऊपर से करना, मुलायम नहीं करना, बस क्या कहना चाहिए, गड़बड़ सा रहा है। फिर उसको आपने हल्की आंच यानी 100 टेम्परेचर के ऊपर बेक करना है, ऊपर से गोल्डन हो जाए। ओफ, इतनी मज़ेदार, इतनी डिलीशियस ये पुडिंग बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आज आई एम सॉरी कि जो मेरे से गलती हुई, अंडे की थोड़ी सी जर्दी उसमें चली गई, और फिर उसके बाद मैंने लाख कोशिश की वो नहीं फेंटा गया, तो उसको भी मैंने आपको दिखाया है, छुपाया नहीं, ताकि आपको पता चल जाए कि अंडे की जर्दी मिलाने से वो उसकी क्या कैफियत होगी। तो जनाब पुडिंग तो मैं बना चुकी हूँ, वो बन चुकी है। अब मैंने सोचा कि ज़रा उसको एक्सप्लेन भी कर दूं आपके सामने कि मेरे से क्या गलती हुई। आप वो गलती ना दोहराइएगा जनाब, और उसके बाद आप मज़ेदार पुडिंग खाइए, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये बिल्कुल नई जगह है। ये प्लेट लें और इसको कुछ देर ढाँप के। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने तीनों अंडों की जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग अलग कर लेनी है। ये अंडे बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं 3 ले रही हूँ, अदरवाइज़ 2 अंडे होते हैं अगर बड़े साइज़ के हों तो। एक आपने पायरेक्स की डिश लेनी है और उसमें बटर लगा लेना। ये मुनासिब साइज़ की पायरेक्स की डिश, और उसमें लगा लिया हमने बटर, ठीक। इसको एक तरफ रख देते हैं, और इसके बाद आप फेंटते हैं अंडों की सफ़ेदियों को।
आहिस्ता करके इसमें 3 टेबलस्पून हम बारीक चीनी के डाल देंगे। ये फाइन शुगर है। जी, अंडों की सफ़ेदियाँ मैंने रख दी हैं एक तरफ। थोड़ी सी गड़बड़ उनके साथ हो गई कि अंडे की जो तीसरी जर्दी थी ना वो टूट गई। मैंने निकाली तो बहुत है उसमें से, लेकिन चूँकि एक ज़रा भी रह जाए ना तो सफ़ेदियाँ फेंटने में मुश्किल होती है। अब जनाब दूध इसमें ठंडा हो गया हुआ है। डबल रोटी के जो स्लाइसेस हैं वो पिघल गए हुए हैं, इसलिए हम ये जो तीनों अंडे, या अगर बड़े अंडे हैं तो दोनों अंडे, इसकी जर्दियाँ हम इसमें डाल देंगे और इसको फेंटेंगे। ब्रेड को हमने फेंट लिया अच्छी तरह, और जिस डिश में हमने ऑयल लगा के रखा था या बटर लगा के रखा था, मेल्टेड बटर, अब उसमें मैं डाल देती हूँ। अवन को मैंने 170 डिग्री पे गर्म होने के लिए रख दिया है। ये बेक हो जाएगी तकरीबन 20 मिनट में, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक रेड जैम यानी स्ट्रॉबेरी जैम की एक मैं हल्की सी लेयर लगाऊंगी, बल्कि किनारों की तरफ ज़्यादा और सेंटर में कम, ठीक है। ये है जी मेरे पास रेड जैम स्ट्रॉबेरी का, और इसको मैं जब वो बेक हो जाएगी ना हमारी पुडिंग, क्वीन ऑफ पुडिंग, तो इसके ऊपर मैं एक हल्की सी लेयर लगाऊंगी। ये एग बीटर मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, इसमें कोई इतनी जान भी नहीं है। अब देखिए सफ़ेदियों का क्या होता है। सफ़ेदियों की जब बन जाती हैं पीक, तो फिर हम उसके ऊपर ड्रेज करते हैं पुडिंग के ऊपर, और फिर उसको हल्के हीट पे रखते हैं ताकि गोल्डन हो जाए। अब मैंने क्या किया है कि एक अंडे की सफ़ेदी को अलग करके उसको अब मैं फेंक रही हूँ। देखेंगे कितनी जल्दी कौमी बन गई है। ज़रा सी भी अगर जर्दी चली जाए सफ़ेदियों में, फिर वो इस तरह फेंकी नहीं जाती, और ना ही प्याले में कोई चीज़ लगी हो, कोई चिकना या कोई और चीज़। तो अब ये एक अलग अंडे की मैंने सफ़ेदी ली है और उसको फेंक रही हूँ। सफ़ेदियों को आपने इस तरह फेंटना है कि वो यूँ पीक्स बन जाएं। ये देखा है, जब आप छोड़ें तो उनको इस तरह पीक्स की शक्ल में हो जाना चाहिए। लेकिन उन सफ़ेदियों के साथ गड़बड़ हो गई कि उसमें तीसरे अंडे की जर्दी ज़रा सी टूट के गिर गई, इसलिए मैंने अब एक और सफ़ेदी को शामिल कर दिया। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने सफ़ेदी को फेंटा है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सफ़ेदियों को हमने किस तरह फेंटना है। ये इस तरह जब उनकी पीक्स बन जाएं, और इसमें आपने बारीक चीनी डालनी है, मोटी दानेदार चीनी नहीं डालनी, बारीक चीनी डालनी है आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। इनका कुछ भी हो सकता है, इनको मैं जितना मर्ज़ी फेंट लूँगी ये पीक्स नहीं बनने वाली। ये देखिए ज़रा। अब आपको मैं ये बताऊं कि अगर जर्दी का ज़रा सा भी बीच में निशान चला गया ना, तो फिर ये हाल होगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली आपके सामने करके बता दिया। खैर मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, हो गया मेरे से जी। फ्रिज में से अंडे निकाले थे तो वो कुछ इस तरह से हो गया कि थोड़ी सी जर्दी टूट के अंदर चली गई, और उसका अब यह हाल देखें आप जी। तो पुडिंग हमारी हो गई है सेट। ये देखें, ये हाथ लगा के देखें, बिल्कुल सेट है जनाब जी। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जैम लेके ना, थोड़ा थोड़ा जैम हमने किनारों पे लगाना, ठीक है, क्योंकि साइड से नज़र आता हुआ शीशे के प्याले में बहुत अच्छा लगता है। ठहर में एक चम्मच और ले लूँ, रबानी मुझे एक चम्मच और देना। इस तरह आपने किनारे किनारे पे चारों तरफ ये स्ट्रॉबेरी जैम लगा लिया, ठीक है। ये हो गया जी।
मैंने अंडों को इतना जो फेंटा है और इतनी मेहनत की है, इसे मैं ज़ाया तो नहीं करूँगी। इसको मैं सफ़ेदियों को बहुत फेंटने की कोशिश की, लेकिन आप अंजाम देखें, आपके सामने है। और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बहरहाल ये सफ़ेदियाँ मैं इस पर सारी डाल रही हूँ। थोड़ी सी गड़बड़ सफ़ेदियाँ मैंने डाल दी। अब जनाब जो असली वाली सफ़ेदियाँ हैं ना, जो हम डाला करते हैं, उनको इस तरह से हमने करना है ड्रेज, यूं यूं, और ये इस तरह से होंगी ड्रेज। ये पीक्स बन जाती हैं और सारा ये कवर हो जाता है। ठीक है, अब चूँकि ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है आज, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा रही हूँ कि ज़रा सी अगर जर्दी चली जाए तो फिर क्या होता है। इस तरह पूरी सफ़ेदियाँ हम इसके ऊपर डाल देते हैं। क्वीन ऑफ पुडिंग्स, क्योंकि मलका बरतानिया को ये पुडिंग बहुत पसंद थी और उसका शेफ़ उसके लिए बनाया करता था, और इसलिए इसका नाम है क्वीन्स पुडिंग। अब इसको मैं हल्की आंच पे अवन में रख दूंगी बेक होने के लिए, ऊपर से बेक हो जाएगी जी। दिस इज़ द फिनिश्ड शक्ल ऑफ दिस क्वीन ऑफ पुडिंग्स। ठीक, गर्मा गर्म इसको आप सर्व करें। मैं दिखाना चाहती हूँ कि साइड से कैसी लग रही है। ये देखें साइड से, दिस इज़ साइड। ठीक है, इस तरह से ये लगती है।